पहले गरीबी रेखा के नीचे थे, अब ये सब 100-100 करोड़ के मालिक बन गए बैठे हैं पार्टी बनाकर। उसको तो गंजा करके काली पोत के और जूते का माला पहना के और चड्डी बनियाइन में उनको कम से कम 1 किलोमीटर पूरे कॉलोनी कोई मोहल्ले में जहाँ आर्मी वाले रहते हैं वहाँ पे उनको टहलाना चाहिए। माफी मांगे, मर्डर कर ले तुम्हारा, जज हमको माफी दे देगा। आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका की अध्यक्षता में सीज फायर हुआ है, जवाबी कार्रवाई जो की जा रही थी उसको विराम कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से जो नेता है वो कहीं न कहीं सेना पर ही सवाल खड़े करती है। और भी बयान आज के दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एप्पल के जो सीईओ हैं उनसे कहा है कि आप भारत में एप्पल ना बनाएं, आप अमेरिका में बनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से विजय शाह का बयान आया है, सेना पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, ऐसे लोगों पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है, सेना पर जो नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और सेनाएं ईमानदारी से लड़ रही है देश के लिए, ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कभी विजय शाह कहते हैं, कभी कोई कांग्रेस का नेता कहता है और अब राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं, राम गोपाल जो है का सपा के। तो ऐसे इन नेताओं को इनका आय से अधिक संपत्ति की पूरी जांच की जाए और इन सबों को तिहाड़ जेल में भेजा जाए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी का नेता अगर सेनाएं देश के लिए लड़ रही हैं और ईमानदारी से लड़ रही हैं, अगर उनको उल्टा सीधा कहते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इनकी संपत्ति आई कहां से? ये सब पहले गरीबी रेखा के नीचे थे, अब ये सब 100-100 करोड़ के मालिक बन गए बैठे हैं पार्टी बनाकर। कैसे बन के बैठे हैं? तो ऐसे में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दल हो। नेता हमारी सेनाओं से बड़े नहीं। बिल्कुल, सेना से बड़ा कोई नहीं। जिस तरीके से एक बार फिर से देख रहे हैं कि जब ऐसा गंभीर मुद्दा आता है, अभी हाल में ही आपने देखा पूरा पक्ष विपक्ष जो है एक साथ खड़ा था, लेकिन ऐसे नेता सेना पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विजय शाह ने जब कहा कि जो है कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है, तो आप ये बताइए इस तरह के भाषा बोलना चाहिए? जो कर्नल सोफिया तो भारत की बहादुर बेटी है, जिन्होंने जो है पाकिस्तान में जाके कुछ आतंकवादियों को मार गिराया। अब विजय शाह भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को तो तत्काल फांसी पे लटका देना चाहिए और ये इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और जल्दी से जल्दी फैसला 1 हफ्ते 15 दिन 20 दिन में होना चाहिए। कारण है कि एक व्यक्ति, एक इंसान देश के लिए लड़ रहा है और एक व्यक्ति जो है देश में नफरत पैदा करने के लिए काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू और मुसलमान करके, सिख ईसाई करके केवल शासन करना चाहते हैं और ये लोग लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। देखा आपने डोनाल्ड ट्रंप ने जो है व्यापार की धमकी को लेकर के सीज फायर करवा दिया, दोनों देशों के बीच बात की, बोला कि व्यापार नहीं करेंगे। एक बार आज जो है डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बोला है एप्पल के सीईओ से कि आप एप्पल भारत में ना बनाएं। किस तरह देखें आप ये बताइए? कभी हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा था डंका बज रहा था यूक्रेन और कौन है इजराइल और फलान ढकान का जो है ये युद्ध बंद करवा देते थे। आज आपका सरपंच जो है बन गया ट्रंप, कि ट्रंप के कहने पे हो रहा। आप ये बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री कभी कहते थे बॉर्डर किसका, सैनिक किसके है और ये घुसपैठिए और आतंकवादी कहां से चले आते हैं, तो ये सब चीजों पर ध्यान दीजिए। और वो व्यापार की बात बता रहे हैं, जिस देश की प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाइना हमारे देश पर कुछ जमीनों पर कब्जा करता चला आ रहा है और वहां से व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों नहीं उसको रोकते हैं? और आप ट्रंप की बात कर रहे हैं, ट्रंप की केवल बात कर रहे हैं, जो विश्व में अब कौन गुरु है, विश्व गुरु कौन है इस समय? आप बताइए ना पत्रकार महोदय, आप तो नौजवान है और ज्यादा इस पे जो है चिंतन मंथन करते होंगे। इस समय कौन है विश्व गुरु? हमारे मोदी जी जो 56 इंच का सीना और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, कौन है? जनता देख रही है, 140 करोड़ भारत की जनता देख रही है कि मोदी जी आपका 56 इंच का सीना और विश्व में जो डंका बज रहा था, जनता सब देख रही है। वही अमेरिका लोगों के हाथों में हथकड़ी लगा के, पैरों में बेड़िया लगा कर भेजा, और वही जो है ट्रंप जो है इनका बताते हैं कि हमारे मित्र है। और आप बताइए कि क्या क्या ट्रंप कर रहे हैं, और ट्रंप सरपंची कर रहे हैं और जो है
ये चाइना का सामान अभी भी व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार करे उसको क्यों नहीं रोकते हैं प्रधानमंत्री? जिस तरीके से ट्रंप के साथ बहुत घनिष्ठ दोस्ती बताई जाती है, लेकिन जिस तरीके से भारत में जब बात आई है, देखा है आपने सीज फायर करवा दिया, क्या सीज फायर करवाना सही था? मेडिकल कॉलेज होके आना पड़ा। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, अमेरिका है जबरदस्ती हर एक की बड़ी में लगे रहते हैं, चाहे उनको कोई रिस्पांस मिले चाहे ना मिले, लेकिन अमेरिका विश्व को ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे द्वारा ऐसा हो रहा, जबकि वो लगातार यूक्रेन युद्ध में और रूस में बीच बीच में पलते रहे, उनका कोई महत्व नहीं देते। और जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध, जो आतंकी वाला हमला जो भारत ने किया था, उसमें तो जबरदस्ती के मियां मिट्ठू बने जा रहे, जबकि भारत सरकार ने साफ कह दिया हम किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान का GMO आकर भारत के GMO से बात कर रहा था कि बार बार फोन कर रहा था, 4 फोन कर डाला, तब उन्होंने उठाया, तब वो हुआ कि हम सीज फायर के लिए तैयार हुए, ना कि किसी अमेरिका। भारत का एक मत मानना भारत सरकार का कि हम किसी तीसरे को कोई दखल है। हमारी अगर बातचीत होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर होगी और अधिकृत कश्मीर के ऊपर होगी। और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत में निर्दोष लोगों को मारा, बात पर बात होगी। मोदी जी एक इंटरव्यू में बोले थे कि अगर पड़ोसी मुल्क अगर हमला करता है तो, जब और भी सरकारें थी तब उनका बयान था, अगर हमला करेगा तो उसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ नहीं अमेरिका भी जाकर के मंत्रियों को मीटिंग करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अब जब समय आ गया है तो अब कार्रवाई क्यों नहीं कर? अरे जब इन लोगों ने, पाकिस्तान ने इस देश पे आकर और निर्दोष टूरिस्ट को मारा तो भारत ने किसी से पूछा नहीं, उनके घर में घुस के मारा जाकर। लाहौर में हमने मारा, हमने कराची में मारे, हमने उनके 11 टूरिस्ट सेंटर तबाह कर दिए, हमने किसी दुनिया से पूछने नहीं गए थे। ये आज का भारत है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व, जो हमारी सेना सशक्त है, बहादुर, दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। अगर ये घुटने के बल पाकिस्तान आ ना गया होता तो 2 दिन में तहस नहस हो जाता, खत्म हो जाए। आज पाकिस्तान के अब तक तो 5-6 टुकड़े हो गए होते। आज पाकिस्तान अपना देश तो संभाल नहीं पा रहा, बलूचिस्तान उनके ऊपर अपना हमला कर रहे हैं, खैबर पख्तून अलग कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एप्पल के CEO से कहा है कि भारत से व्यापार बंद करें, वहां पर एप्पल की रोजगार जो है एप्पल ना लगाएं, एप्पल जो है ना बनाए भारत में। किस तरह देखते हैं इसमें? हाँ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, एप्पल जो है एक ग्लोबल लेवल की कंपनी है और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई राइट्स बनता है एप्पल के CEO को धमकाने का। और अगर वो इंडिया के साथ काम करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैंने कई चीजों में देखा है, चाहे वो वीजा को लेके हो, चाहे रेस्क्यूएशंस हो, चाहे डंकी वाले बंदे हो, तो अमेरिका कहीं ना कहीं जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तो पाकिस्तान और भारत वाले भी मामले में अभी खबर ये आई है कि न्यूक्लियर रखा गया है पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका का सेंटर है, न्यूक्लियर सेंटर, जो इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर कब्जा पाने के लिए पाकिस्तान ने बना रखा था, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर। तो अमेरिका इस डर से युद्ध को रुकवाया कि अगर भारत ने उस न्यूक्लियर सेंटर पे हमला कर दिया तो रेडिएशन फैल जाएगी और बगल के सारे। मीडिया में खबर ये भी चल रही है कि वहां पर हमला जो हुआ है उससे नुकसान भी हुआ है, कहीं ना कहीं लीकेज हो गई। हाँ बिल्कुल लीकेज हुई है। और मैं एक बताता हूँ, एक पोड्रियम पाउडर आता है जिसके अंदर जो कांच होते हैं, इसकी पाउडर्स होते हैं और क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट सल्फाइड्स होते हैं, मतलब 4-5 मिलके एक पाउडर बनाया जाता है, ऊपर हेलीकॉप्टर से डाला जाता है ताकि रेडिएशन इसके कम हो। और सही बात है कि कुछ न कुछ ऐसा हादसा हुआ। दादा, जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है, भारत के जवानों ने कार्रवाई की, कितना सही, कितना सही? अरे भाई, भारत के नौजवानों ने जो किया है अच्छा कार्य किया। सबसे बड़ा, मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ, लड़ाई के पहले से बोल रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को अमेरिका धोखेबाज है, चीन धोखेबाज है, रियासत में धोखा दे, ये बहुत पहले से धोखा देता आ रहा है। इसे प्रधानमंत्री को, हमारे देश के सारे अधिकारियों को इसे सजग रखना चाहिए।
अभी अभी अमेरिका मोदी जी तो हवन करवाते थे उनके लिए, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए हवन करवाते थे मोदी के लिए? मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प के लिए चुनाव में हवन करवाते थे। मोदी जी की क्या उनकी दोस्ती है वो जाने, मगर ये जानता हूँ कि देश का सबसे बड़ा गद्दार अमेरिका रहा है। 68 में मैंने देखा यह जानवरों का खाना खाने वाला जोनरी और जनेरा जब हमारे देश में आफत पड़ी थी, इसने सप्लाई दिया था इंसानों को खाने के लिए। आज अभी जोगी जी ने अनाउंस किया है कि जमाखोरों पर छापा पड़ेगा। खुलेआम खुलेआम जो है मोती महल खुलेआम आएंगे। जिस तरह से कार्यवाही हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर करवा दिया गया अमेरिका की अध्यक्षता में, किस तरह देखते हो? फिर उसके बाद जो है लगातार अमेरिका भी धमकी दे रहा है और फिर इसमें चीन की भी एंट्री हो जाती है, पाकिस्तान का साथ देने लगता है। भारत के साथ कौन कौन खड़ा है और क्या लग रहा है? भारत के साथ केवल एक देश खड़ा है, वो है रूस। रूस के अलावा कोई भी देश भारत के साथ ईमानदारी से नहीं है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम कि हम किसके साथ रहे किसके साथ न रहे। प्रधानमंत्री है उन्हीं को नहीं मालूम। जब अमेरिका जा रहे हैं दिन में 2 बार, तो रूस को क्या देख रहे हैं जरा हमको बता दीजिए आप। और आपको बताऊं, आप तो बहुत छोटे रहे, पता नहीं पैदा हुए हों कि नहीं। 1967 में अमेरिका से गेहूं आता था, जो वहां सुअर खाता था वह गेहूं हम लोग खाए हैं। अच्छा। ये माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी रहे न होते तो शायद आज अन्न का भंडारण न होता। तो दाद दीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी को और दाद दीजिए गेहूं नहीं बहुत कुछ मक्का उक्का सब था उसी में। देश के विकास में जिस ढंग से माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने किया था वैसा कोई नहीं किया था। उन्होंने ही कहा था, अरे मेरे देश के लोगों, एक टाइम अन्न खाना छोड़ दो, एक टाइम अन्न खाओ तो हमारे देश में अन्न ही अन्न होगा। नतीजा हुआ कुछ समय के लोग जानकार थे और सबने अन्न छोड़ा। आज अन्न का दुरुपयोग हो रहा है इसी देश में। रही बात दूसरी कि आप ट्रम्प तो बड़ा बढ़िया खेला खेल गया, न खेला हो न जानकारी हो तो बता दूं, अडानी के ऊपर उसने वारंट जारी कर दिया है। अब उसी की चाटुकारी हमारे देश का प्रधानमंत्री करने जा रहा है। तो जब चाटुकारी करेगा तभी ना अडानी के कागज को वो सप्लाई करके सप्लाई होगा। तो देश में बहुत बढ़िया खेला हो रहा है। मैं पहले से कह रहा हूं, यहाँ यदि आतंकवादी होगा तो जात नहीं पूछेगा, धर्म नहीं पूछेगा, सीधे गोली मारेगा। बिहार के चुनाव को लेकर जो खेला किया गया है वो खेला बिहार के लोग दिखा देंगे और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आएंगे। जिस तरीके से बीजेपी के जो है मंत्री जो है उन्होंने बयान दिया था कि एक बार फिर से सैनिक पर ही, भारत के सैनिक पर ही एक बेटी पर सवाल खड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश के जो मंत्री ने बयान दिया है वो गैर जिम्मेदाराना बयान था, क्योंकि सोफिया कुरैशी हमारी बहन ने जिस तरह से मतलब रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री और 150 करोड़ लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरी है। मैं अपनी बहन को सलाम और सलूट करता हूं और फक्र है मुझे। और जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कैबिनेट मंत्री ने, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और अगर कानून में बदलाव ला करके उसको फांसी भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी सेना के सैनिक और सेना के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई खिलाफ कोई बोलता है तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हमारा सेना के लोग कमजोर होंगे। अभी आपने खबर देखी होगी सोशल मीडिया पे, एक बार फिर से व्यापार की जो धमकी दी गई थी कि सीज फायर कर लो नहीं तो व्यापार नहीं करेंगे। अभी एप्पल के सीईओ से कहा गया है कि भारत में एप्पल ना बनाए। किस तरह? वो तो प्लांट लगाने की तैयारी चल रही थी हिंदुस्तान में अपने, लेकिन वो तो ट्रम्प बाबा है, मालिक तो उनके वही है ना, मोदी जी के मालिक ट्रम्प जी। देख लीजिए क्या हो रहा है इस समय पूरे देश में, है ना। तो विजय शाह ने देखा कि एक बयान दिया था, सैनिक पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उसको तो गंजा करके काली पोत के
और जूते का माला पहना के और चड्डी बनियाइन में उनको कम से कम 1 किलोमीटर पूरे कॉलोनी कोई मोहल्ले में जहां आर्मी वाले रहते हैं वहां पे उनको टहलाना चाहिए। अभी तक बताइए इतना बेशर्म आदमी है। और हमारे वहां के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के यादव जी, मुख्यमंत्री हैं यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के, अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हो पाया। बताइए इससे बेशर्मी बात क्या हो सकती है बताइए। अभी विपक्ष वाला एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि वो जवाब देगा। ये कहाँ का बात है? बोले माफी मांग लिए, माफी मांगे, मर्डर कर दे तुम्हारा, जज हमको माफी दे देगा, जनता हमको कभी माफ नहीं करेगा। वो मुख्यमंत्री है, कहते हैं कि तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा इस्तीफा लेने में। सब मिली भगत है भाजपा का, उनका एक चाल चरित्र यही व्यवस्था है। मिली भगत बता रहे। जो अभी बलिया वाला अभी एक कल से वीडियो एक मतलब फेसबुक पे चल रहा है, कोई चेयरमैन है वो एक हाँ, बिहार है ना, कितनी गंदी हरकतें, वीडियो दिखा दूं मैं, बुलाइए किसी भाजपा वाले को, यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा कितनी गंदी हरकतें हुई है खुलेआम। बताइए चुम्मी चुम्बा और छाती, मतलब ऐसे हो रहा है, मतलब पैसा वाले हैं तो कुछ भी करेंगे। अच्छा कार्रवाई क्यों नहीं कर जी क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही, क्यों नहीं करवा पा रहे आप? आवाज उठाइए। यार यहाँ पर देखो एक आर्मी के ही बताइए शाह जी इतना उल्टा सीधा बोल दिया, उनकी तो कार्रवाई नहीं हो पा रही, वो तो बेचारे चलो डांट पा रहे हैं। जिस तरीके से विजय शाह ने बयान दिया और अमेरिका जो है लगातार व्यापार के लेकर के पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करवाया, फिर उसके बाद जो है व्यापार की धमकी दिया, सीज फायर कर दो नहीं तो व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर से एप्पल के सीईओ से कहा है कि भारत में एप्पल ना बनाए। हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से विजय शाह ने सेना पे सवाल करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये सेना पे सवाल खड़ा किया है, फिर उसके बाद जो है हाल आज के ही दिन जिस तरीके से एप्पल के सीईओ से कहा गया है कि भारत में एप्पल ना बनाए, इसको लेकर के काफी आक्रोश है जनता में। और क्या कुछ कहा है कमेंट में, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।